आइए बालक, आज फिर से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए, और जैसा कि हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमने पहले क्लास में समझा था कि सब्जेक्ट की जगह पे कौन होता है। क्योंकि सबसे पहली बात कि अगर कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वो लैंग्वेज आपने देखा था क्या कि आप एक सेंटेंस बोलेंगे, तो उस सेंटेंस के अरेंजमेंट के लिए हमने जो वर्ड यूज करा था, बोला था कि हमें उसके लिए ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। और उसी ग्रामर में जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो कोई वर्ड लिखेंगे तो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, तो मिनिमम दो वर्ड होंगे। कौन कौन से? सब्जेक्ट और वर्ब। हम इसी की बात कर रहे थे। इसके अलावा इधर आप ऑब्जेक्ट भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक, जिसको हम एटीसी से डिनोट करते हैं। पहले हमने जो फोकस करा था वो इस वर्ड पे करा था, क्या कि ये वर्ड जो सब्जेक्ट जिसको हम जानते हैं ये कौन है, कैसा दिखता है और कौन कौन यहां हो सकता है। जैसे आपका घर है, तो आपके घर में किसकी एंट्री किस जगह पे या फिर किसके लिए कौन सा रूम अलॉट करा गया है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को उस रूम में सुव्यवस्थित किया जाता है। और वो क्रम, बाहर से कोई आता है तो उसको पता है, वहां जो बोर्ड लगा उसको देख के क्या करेगा, सिग्निफाई कर लेगा कि इस रूम में ये व्यक्ति हमको मिलेंगे। तो उसी तरीके से जब कोई सेंटेंस आप लिखते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन सा वर्ड हो सकता है, वर्ब की जगह पे कौन कौन सा वर्ड हो सकता है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स हैं उनकी जगह पे कौन सा वर्ड हो सकता है, हम इन्हीं की पहचान आपको करा रहे थे। और कंप्लीट जब तक हम आपको सेंटेंस की पहचान न करा ले, हम कहीं आगे बढ़ने नहीं जा रहे। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में कौन कौन से लोग होते हैं, उस सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कोई अदर वर्ड्स हैं, तो उनमें कौन किस जगह पे आ सकता है और आएगा तो कैसा चेंज देगा, इसी चीज को हम आपको समझाने का फिर से एक बार प्रयास कर रहे हैं। क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे सब्जेक्ट की जगह पे आपने देखा था एक छोटा सा वर्ड कि सर नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, या फिर नाउन जिसको लाना चाहे वो आ सकता है। जैसा होता है ना कि मान लीजिए ये मेरा रूम है, लेकिन मैं जो काम करता हूं वो काम मेरा भाई भी कर सकता है, तो इस रूम में मेरे भाई की भी एंट्री उस काम के लिए हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जो जो काम नाउन करता है वही एक वर्ड और है, वो करता है कौन सा, आपने बचपन में सुना होगा 5वीं 6ठे क्लास में, प्रोनाउन। प्रो का मतलब कि जो नाउन की जगह पे आ रहा है और नाउन का काम कर रहा है, वही हो गया कौन, प्रोनाउन। या फिर अगर हिंदी आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण, तो सर्वनाम बोलते हैं। अब देखिए, एक बार हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब आप नाउन पढ़ रहे थे आपने पढ़ा था नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है, यानी दुनिया में जितने भी आप नाम बता सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं सोचिए, और जो भी नाम आप सोच सकते हैं वो सबका सब नाउन था। नाउन की जगह पे आने वाला प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। और सर्वनाम को अगर आप तोड़िएगा तो एक हो गया वर्ड सर्व और दूसरा हो गया नाम, यानी कि सभी नामों की जगह पे आने वाला वर्ड ही है सर्वनाम, और सर्वनाम सभी नामों की जगह पे आने वाला वर्ड, और उसी को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, प्रोनाउन। क्लियर? तो जो आप नाउन का यूज देख रहे हैं उन सभी जगहों पे प्रोनाउन का यूज आप देख सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट की जगह पे आने वाला वर्ड नाउन, या फिर जो नाउन का काम कर सके। और नाउन का काम और कौन कर सकता है, अभी के लिए हमको पता है कि प्रोनाउन भी ऐसा वर्ड है जो नाउन का काम कर सकता है। क्लियर है इतना? अब आपने कुछ चीजें देखा होगा कि कभी कभी जैसे हम यहां पे कुछ लिखते हैं, जैसे आइए आपके सामने यहां लिख रहे हैं राम, तो यहां पे वर्ब जब देखिएगा तो इज दिखता है। और ऐसे ही यहां पे अगर मैं राम एंड सीता लिख दिया तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे लिखा जाने वाला वर्ड बदल जाता है, कभी इज दिखा कभी आर दिखा, और ये ओवरऑल वर्ब है। अभी के लिए आप इतना ही समझे कि ये वर्ब है। अब बताइए कि कभी यहां पे इज आ रहा है और कभी यहां पे आर आ रहा है, आखिर ऐसा इधर क्या हो रहा है जो इनको बदलना पड़ जा रहा है। अगर मैं इसको लिखने के साथ इसको लिखने का प्रयास करूं इज को, तो वो गलत भी माना जाने लगेगा। तो आखिर ऐसा कौन सी बात है जिसकी वजह से यहां चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ नाम है या फिर इसको आप सब्जेक्ट, आप तो आप इतना समझ पा रहे हैं, तो आखिर सब्जेक्ट ऐसा क्या बिहेव कर रहा है। आइए दूसरा पेज ले लेते हैं। सब्जेक्ट ऐसा क्या बिहेव कर रहा है हमारा, जो सब्जेक्ट है ये, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में जो वर्क करने के लिए आएगा वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा एक बार हमने लिखा था राम, और दूसरा लिखा था राम एंड सीता, एंड सीता।
अब एक बात यहाँ पे हम दूसरा वर्ब ले लेते हैं। जैसे यहाँ राम पढ़ने का काम करता है तो यहाँ लिखते हैं रीड्स और यहाँ लिख रहे हैं रीड। अगर यहाँ एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या होता है? तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां दिखेगा राम अकेले है। कितना है? सिंगल है। कैसा है? सिंगुलर है। यानी अकेले है तो हम सिंगुलर बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। यानी राम यहाँ पे अकेले है, इट मीन सिंगुलर है। क्लियर है? वैसे यहां पे अगर देखिएगा तो यहां क्या दिखेगा कि राम जो हमारा है, राम तो अकेले है, सीता जो है वो भी अकेली है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। और किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहां पर जो राम सब्जेक्ट की जगह था वो अकेले था, यानी सिंगुलर था। और दूसरे वाले सेंटेंस में जब आप देख रहे हैं यहां राम एंड सीता लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो अकेले अकेले हैं, लेकिन दोनों एक ही साथ किसकी जगह पे आ रहे हैं? सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। इस वजह से अब गिनिएगा तो सब्जेक्ट कितना हो गया? तो एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, तो सब्जेक्ट हमारे कितने हो गए? 2। अब आपने एक बात पढ़ा होगा कि सर अकेला है तो सिंगुलर है और एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल हुआ। एक वचन, बहुवचन, इन चीजों को आपने बचपन में भी सुना होगा। ठीक, तो जैसे ही पता चला अकेला है सर तो सिंगुलर है और एक से ज्यादा हुआ सर तो प्लूरल हुआ। तो अब जैसे ही एक से ज्यादा यानी 2 हो गए, ये लोग आप खुद ही काउंट कर लीजिए, 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो जैसे ही 2 हुआ इसका मतलब है कि ये क्या हुआ? प्लूरल हुआ। क्या हुआ? प्लूरल हुआ। प्लूरल कौन हुआ? किसकी जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे। तो राम एंड सीता मिलकर के क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और यहां पर अकेले सब्जेक्ट की जगह पे आने वाला राम कितना है? 1 है। तो यहां पे सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब एक बात आप मुझे बताएंगे कि जैसा आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है कि नहीं? तो वैसे ही जैसा सब्जेक्ट होगा अपनी ही पसंद का क्या करेगा? वर्ब अपने साथ रखना चाहेगा। क्लियर है? और ये होता भी है क्या? जैसे आप बोलते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, तो ठीक वैसे ही जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। अब आपको पता करना पड़ेगा कि प्लूरल वर्ब कैसा दिखता है, सिंगुलर वर्ब कैसा दिखता है। वो चीजें हम बाद में जब वर्ब में जाएंगे तो देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखेंगे कि सर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और वैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। कुछ लोगों के दिमाग में टेंशन हो भी रहा होगा क्या कि सर एस लगाने पे तो हमने पढ़ा है कि प्लूरल हो जाता है। तो एक बात बताइए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये क्लियर कीजिए। ठीक, सबके दिमाग में जा रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आप लिख दीजिए बॉय और जरा इसका प्लूरल कीजिए तो क्या होगा? तो मैं बोलूंगा कि बॉयज होगा। भाई आप एकदम सही सोच भी रहे। तो वैसे ही कहिएगा कि सर आपने यहां लिखा रीड और यहां लिख दिया आपने रीड्स, और आप बता रहे हैं कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए था। तो क्या यहां पे आपने जो रीड लिखा है और यहां रीड्स लिखा है, ये सही जगह पे सही तरीके से लिखा हुआ है या फिर आप लिखने में भूल गए? तो आइए एक बात और ध्यान से देखिए, क्या कि एक वर्ड होता है नाउन, पहचानते हैं आप, और एक वर्ड होता है वर्ब। क्लियर है? नाउन जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब भी रहेगा और उसको गिना जाए, यानी काउंटिंग अगर उसकी पॉसिबल हो, तो नाउन हमेशा रहता है सिंगुलर फॉर्म में, और इसमें एस जोड़िएगा या फिर ईएस जोड़िएगा या फिर अन्य जो तरीके हैं अगर जोड़िएगा तब जाके ये बनेगा प्लूरल नाउन। क्या बनेगा? प्लूरल नाउन। इसके ठीक उल्टा, क्या? इसके ठीक उल्टा वर्ब जो है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसा होता है? प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, जबकि नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है भाई? तो जनरली सिंगुलर होता है सर। तो सिंगुलर में एस या ईएस जोड़ने में प्लूरल अगर हो रहा है तो वो नाउन है, जबकि
वर्ब में एस या ईएस आप जोड़ रहे हैं तो वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। कैसा हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। जबकि ठीक इसके उल्टा अगर नाउन में एस या ईएस आप जोड़ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? प्लूरल। फिलहाल के लिए इतना ही आप समझेंगे कि अगर कोई सब्जेक्ट है उसमें एस या ईएस लगा हुआ है तो वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल। जबकि अगर कोई वर्ब है, अब वर्ब किसे कहते हैं ये आपको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वर्ब किसे कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप समझ गए कि सर सब्जेक्ट की जगह पे कौन होगा। अभी मैं पूछ दूंगा कि सब्जेक्ट की जगह पे कौन आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देंगे कि सर सब्जेक्ट की जगह पे अभी हम दो लोगों को जानते हैं, दो लोग आ सकते हैं। कौन कौन भाई? तो आप बोलिएगा कि सर जितना भी दुनिया का नाम है, जितने भी नाम आप सोच सकते हैं वो सबके सब, यानी जो भी नाउन है वो सबके सब। और कौन? तो कहिएगा कि सर आप ही ने तो बताया कि एक वर्ड होता है प्रोनाउन, ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है सर जो भी नाउन के बारे में बातचीत हो उन सबकी जगह पे ये आएगा। आगे कैसे आएगा ये देखेंगे, लेकिन अभी आपको पता है कि सर नाउन और प्रोनाउन में बहुत अंतर नहीं है। जहां जहां नाउन आ सकता है उन सभी जगहों पे प्रोनाउन भी आ सकता है सर। इतनी बात हम समझते हैं, इसलिए हमको पता है सर कि सब्जेक्ट की जगह पे जब भी आएगा, अभी तक जितना मेरा नॉलेज है, यानी आपको जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसके अनुसार आपको एक बात पता है क्या सर? सब्जेक्ट की जगह पे जो भी आएगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा सर। उसी तरीके से हम बात कर रहे थे वर्ब की। क्या कर रहे थे? वर्ब की। कि अब जैसे नाउन में आपको पता है कि सर नाउन में क्या हो सकता है, तो कोई भी नाम सर। प्रोनाउन में क्या हो सकता है, तो आइए कुछ कुछ वर्ड आपको लिख देता हूं, अभी के लिए याद कर लीजिएगा, बाद में हम लोग इसको देख लेंगे। जैसे आई हो गया, वी हो गया, और क्या हो गया? यू हो गया, और क्या हो गया? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और क्या हो गया भाई? तो दे हो गया। ये इतने लोग प्रोनाउन है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही काम करना है क्या कि अगर कहीं प्रोनाउन दिख रहा है तो इन्हीं में से कोई वर्ड दिखेगा जो प्रोनाउन होगा। इन्हीं में से कोई वर्ड दिखेगा जो प्रोनाउन होगा, और यही वर्ड हर नाउन की जगह पे आएंगे। जैसे देखिए क्या कि जैसे मैंने लिखा राहुल, तो राहुल कौन है? एक लड़का है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जनरली राहुल जब आप जेंडर पढ़ेंगे ना उन्हें, तो वहां पता चलेगा राहुल के लिए हम ही यूज करेंगे। ये सब बात की बातें जब हम चैप्टर में एंट्री करेंगे, यानी अभी हम नाउन चैप्टर में एंट्री नहीं किए, हम तो अभी आपको वर्ड्स पहचानना सिखा रहे हैं कि कैसा नाउन दिखता है, वर्ब कैसा दिखता है, कैसा एडवर्ब दिखता है, एडजेक्टिव कैसा दिखता है। अभी तो हम 2-3 क्लास यही चलेंगे। तो वैसे ही अभी आपको समझाने जा रहा हूं कि सर वर्ब कैसा दिखेगा। तो जैसे आपके बगल में कलम है और कॉपी भी, आप लिख रहे हैं इन सभी चीजों को, तो जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो सब क्या है? जैसे मैं यहां पे अभी स्केच कर रहा हूं ऐसे से, ये क्या है? मेरा काम है, और यही काम क्या कहलाएगा? वर्ब। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, काम कर रहा हूं, कोई पूछेगा क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेरा क्या है? अभी के लिए काम है। तो जो भी काम है वही क्या है? वर्ब है। क्या समझ पा रहे बात को? जो भी काम है, आप अपने अगल बगल जो भी पूरे दिन में काम कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है, वो सब क्या है? काम है। तो कुछ लोग पूछेंगे सर एक बात बताइए, जैसे ये तो आप लिख रहे हैं, दिख रहा है कि काम हो रहा है, अगर मैं सोच रहा हूं, क्या मैं चुपचाप हूं और कुछ सोच रहा हूं, वो तो दिख नहीं रहा है, उसका कहीं कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्या वो भी काम है? तो देखिए काम दो तरीके से हो सकता है, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या कि उसका प्रभाव जरूरी नहीं है कि फिजिकल तौर पे दिखे। डायनेमिक का मतलब क्या कि उसका प्रभाव फिजिकल तरीके से दिखेगा। जैसे आप कोई चीज रिमेंबर कर रहे हैं, चुपचाप कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, वो दिख नहीं रहा है, तो वो सभी वर्ब जो दिख नहीं रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कोई चीज सोच रहे हैं, तो वो आप एक्टिविटी में हैं, लेकिन वो एक्टिविटी दिख नहीं रही है, तो वैसी सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्टैटिक। कैसी हो जाएगी? स्टैटिक। इसका एक ट्रिक आपको बता देंगे। और दूसरा डायनामिक। अब जैसे अब एक बात बताइए, आप खा रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है।
क्लियर है? तो ये कैसा वर्ब है? तो आप कहेगा सर डायनेमिक इट। आप किसी को पीट रहे हैं, कैसा वर्ब है? डायनेमिक। आप कुछ लिख रहे हैं, कैसा वर्ब है? डायनेमिक। एक बात आपको अभी तो पता चल भी रहा होगा कि जो काम कर रहे हैं वो सबका सब वर्ब है। तो वर्ब समझ गए। वर्ब में दो तरीका, एक जो आपको दिखेगा होता हुआ और एक नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिखेगा वो स्टैटिक है। जैसे आप कोई बात सोच रहे हैं, थिंक, दिखेगा नहीं। आप कुछ देख रहे हैं, सी, तो आप देख रहे हैं, ये आपका सेंस बता रहा है। बाकी कोई व्यक्ति है, इसको क्या पता है कि आप क्या कर रहे हैं? उसका कोई इफेक्ट बाहर दिख रहा है नहीं। और कुछ बताइए। स्मेल, आप कोई चीज सूंघ रहे हैं, आपको किसी चीज का स्मेल आ रहा है, ये किसी और को पता चलेगा नहीं। तो इस तरीके का वर्ब जिसमें एक्टिविटी दिख नहीं रही है, या फिर एक और छोटा सा तरीका आपको बता देता हूं कैसे पहचान पाएंगे। तो देखिए, इसके ऊपर यानी गर्दन के ऊपर सिर्फ माउथ को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि माउथ की एक्टिविटी जैसे आप कुछ काटते हैं, खाते हैं, तो वो दिखता है। लेकिन इसके ऊपर लगभग जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, यानी इधर से जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कुछ सुन रहे हैं आप, हियर, किसी को दिखेगा क्या ये? तो जो भी एक्टिविटी इसके ऊपर हो रही है वो सबका सब लगभग नहीं दिखने वाला होता है। तो वो सबका सब क्या होगा? क्या होगा? स्टैटिक होगा। क्या होगा? स्टैटिक होगा। क्या होगा? स्टैटिक होगा। यानी स्टैटिक का मतलब क्या? स्थिर, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है लेकिन वो हो रहा है, तो वो कैसे वर्ब हो गया? स्टैटिक। ठीक उसी तरीके से डायनेमिक का मतलब ठीक इसके उल्टा। क्या? ये जो भी काम होगा आपको दिखेगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, राइड कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। आप टहल रहे हैं, वॉक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप घूम रहे हैं, मूव, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या समझा? वर्ब कौन है? आपने कहा सर जो भी एक्टिविटी है, जो भी सब्जेक्ट एक्टिविटी कर रहा है वो सबका सब सर वर्ब है। अब फिर आपने कहा कि सर वो एक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है, एक डायनेमिक होगी यानी उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट दिखेगा, एक जो नॉर्मल आपको फील होगा, तो वो स्टैटिक कहलाएगा। यानी आप लगभग मेरे तरीके से जो मैं आपको वर्ब समझाना चाहता था, जो बेसिक की आपको कहीं एक लाइन में दिखे, तो जो अब तक आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, ये अब आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि सर ये वर्ब हो सकता है। तो अभी जब भी आप एकदम बेसिक लर्नर हैं आप, तो जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं, एक काम करें, किताब उठाइए और उसमें जो भी लाइन लिखा हुआ है, जैसे कोई इंग्लिश की बुक उठाई, जो भी लाइन लिखा हुआ है, बुक इंग्लिश की उठाएंगे, ऐसा नहीं कि साइंस की बुक उठा लें और इंग्लिश में लिखा हुआ उसमें ढूंढना शुरू कर दें। क्योंकि साइंस एक सब्जेक्ट है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, तो साइंस की बुक नहीं उठाएंगे। बचपन में ये गलती होती थी, जैसे पापा बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, ठीक, तो वो ये डिफरेंस नहीं देख पाते थे कि लैंग्वेज इंग्लिश है, साइंस जो है वो सब्जेक्ट है जिसको कि मैं अपने रीजनल लैंग्वेज में बेहतर तरीके से समझ सकता हूं, ये सोचे बिना क्या कि नहीं जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ना। तो इंग्लिश को तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है वो जिस लैंग्वेज में हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है वो पढ़ना है, क्योंकि हम वहां सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, लैंग्वेज नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई भी इंग्लिश की बुक उठाइए और उसमें आप जो भी लाइन लिखी हुई है सब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास कीजिए, फाइंड आउट कीजिए ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। वैसे ही अब एक चीज और आप ढूंढ सकते हैं, क्या ये भी वर्ब हो सकता है, ये भी वर्ब हो सकता है। और ये जो क्लास अभी मैं ले रहा हूं ये उन्हीं लोगों को टारगेट करके ले रहा हूं जिनको इंग्लिश का एबीसीडी भी नहीं पता, सिर्फ वो 2600 लीटर लिख पाते हैं, इतना ही उनके लिए काफी है। और अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप आराम से इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, गो थ्रू हो जाइए इससे, ताकि कुछ चीजें आपके
हिस्से का भी छूट न जाए। तो आपने सीखा वर्ब, आप सीख चुके हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपने दो लोगों को देखा, एक नाउन को एक प्रोनाउन को। वर्ब में आपने वर्ब को देखा। वर्ब कितने तरीके के? दो तरीके के, स्टैटिक और डायनेमिक। आपका ये रिवीजन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर से। वर्ब सीख गया है हमने। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको टोटल 8-9 चीजें बताई थी। देखिए क्या क्या, कि एक आपको नाउन पढ़ना है लैंग्वेज के लिए, एक प्रोनाउन पढ़ना है, और एक एडजेक्टिव पढ़ना है, एक वर्ब पढ़ना है, एक एडवर्ब पढ़ना है, अगला प्रेपोजिशन पढ़ना है, उसके बाद कंजंक्शन पढ़ना है, और इसके बाद इंटरजेक्शन पढ़ना है। और लगभग इन्हीं सभी वर्ड्स से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है, और वो सेंटेंस आपके लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। एक अच्छा आप इंग्लिश बोलना चाहे उसके लिए, एक अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहे उसके लिए, कुछ अच्छी लाइंस लिखना चाहे उसके लिए, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कौन सा लाइन गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, या फिर कोई क्लोज सॉल्व करना हो, कोई पैसेज सॉल्व करना हो, किसी पैराग्राफ का राइटिंग करना हो, इन सभी के लिए ये लोग सफिशिएंट होंगे, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि सेंटेंस एरर कहां हो सकता है। तो इसमें हमने इसको जाना कि ये है कौन, कैसा दिखता है, इसके बारे में भी जाना, और इसके बारे में इसके बारे में, वर्ब के बारे में जाना, इसके बारे में जाना। बाकी इधर देखते हैं, इनके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी इस क्लास के लिए आपको यहीं पे छोड़ के जाते हैं, और आपको एक छोटा सा होमवर्क देके जाते हैं। क्या कि आपको वैसे वर्ब्स का कलेक्शन अपने पास भी लिखना है, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। स्टैटिक के 5 वर्ब, डायनेमिक के 5 वर्ब आप सोचे और कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये वर्ब स्टैटिक हो सकता है, ये वर्ब डायनेमिक हो सकता है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक ले जाएं।